Hello friend, welcome to my channel Vision Tech Art. Myself Avdesh and I'm a 3D journalist. I'm in this industry since 2012. आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल कोर्स लेकर आया हूँ। इस कोर्स का नाम है कंप्यूटर ग्राफिक 3D एनिमेशन विजुअल आर्ट। ये एक आर्ट है। इसे डेवलप करके आप कहीं भी आसानी से जॉब पा सकते हैं, आसानी से रोज़गार पा सकते हैं। अगर इसकी बेनिफिट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी कॉलेज में बहुत सारे पैसे खर्च करके डिप्लोमा या डिग्री हासिल करें। सिंपली आप इस आर्ट को डेवलप करके सीख कर कहीं भी आसानी से जॉब पा सकते हैं। ना केवल जॉब, आप घर बैठे भी फ्रीलांस कर सकते हैं। बड़े आसानी से इसका फ्रीलांस वर्क मिल जाता है। और अगर स्कोप की बात करूं तो इसका स्कोप मल्टी डायरेक्शनल है। जैसे आप फिल्म के लिए एनिमेशन बना सकते हैं, कंप्यूटर वीडियो गेम के लिए एनिमेशन बना सकते हैं, वेब सीरीज़ बना सकते हैं, खुद के लिए स्टोरी या किसी भी टाइप की कॉमेडी या कहानी बना सकते हैं, और वेब पेज के लिए छोटा छोटा क्लिप बना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिसमें ये आपका स्किल्स वहाँ पर यूटिलाइज़ हो जाता है और आप कभी बेरोज़गार नहीं रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं बहुत सारा चीज़ इंक्लूड करने वाला हूँ। 3D विजुअल आर्ट का पूरी पाइपलाइन मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। बस मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इस विजुअल आर्ट के कॉम्बो पैक में मैं इंक्लूड करूँगा 3D एनिमेशन, लाइटिंग, मॉडलिंग और रिगिंग, जो बेसिक टू एडवांस एंड स्टेप बाय स्टेप एवरी डिटेल को मैं इंक्लूड करूँगा। इस स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्ट है और कोई भी आर्ट बिना प्रैक्टिस के सध नहीं सकता। तो आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वन मोर थिंग, इस ट्यूटोरियल में फ्रेशर जो एनिमेशन या 3D विजुअल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी इस ट्यूटोरियल से अच्छा खासा लाभ उठा सकता है। और जो फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वो भी इस ट्यूटोरियल से सीख सकता है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक टू एडवांस मतलब स्किल्स के जो डिटेल्स है उसको ऐड करूँगा। और अब तक में मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो सारा चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। बस आपकी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आगे की कड़ी स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज़न टेक आर्ट। ये एनिमेशन ट्यूटोरियल का पहला पार्ट है। इसमें हम एनिमेशन की बेसिक्स जानेंगे, जस्ट लाइक हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू हैंडल व्यू पोर्ट एंड द टाइमलाइन, टाइम रेंज, की फ्रेम, एट्रीब्यूट्स और एनिमेशन। और इससे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि यू आर जस्ट entering into new world of imagination. Now you are becoming the creator of new things, new living things, which is virtual. So welcome to this new world of imagination, and you are just creator of this world. So let's start the first part of basic of animation. Hi guys, let's start. ये इस एप्लीकेशन का नाम माया है, जिसमें हम एनिमेशन सीखेंगे। और ये 2020 वर्जन है, 2020.1। सो इसमें हम एनिमेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यू पोर्ट को कैसे हैंडल किया जाता है इसमें। इसके लिए सिंपली 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं: कंट्रोल, ऑल्ट, मिडिल माउस बटन, राइट क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक।
इसकी कम्बिनेशन से ही ये व्यू पोर्ट हैंडल होगा। जैसे आप ऑल्ट को होल्ड करके रखें और लेफ़्ट माउस क्लिक से आप व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट को होल्ड करके रखा है और लेफ़्ट को होल्ड किया, अब जैसे मैं माउस को मूव करूँगा तो ये रोटेट होगा। और ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और राइट क्लिक से ये जूम इन एंड आउट होगा। और इसको पैन करने के लिए ऑल्ट को होल्ड करके रखिए और मिडिल माउस बटन से आप इसे पैन कर सकते हैं। आप मिडिल माउस बटन को भी होल्ड करके रखना है और माउस को मूव करना है। तो ये इस तरह से आप इस व्यू पोर्ट को पैन कर सकते हैं। तो ये क्लियर है ये, क्योंकि ये हर जगह आपको इस्तेमाल होना है, कई बार आपको इसका यूज़ करना है। ऑल्ट को आपको दबा के रखना है और बाकी लेफ़्ट राइट और मिडिल माउस बटन से बाकी ये जो व्यू पोर्ट का ऑपरेशन है ये होने हैं। ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम एनिमेट करते हैं तो उसकी पोजीशन को इस टाइम में ही लॉक करते हैं, की लगाते हैं उस पर। तो मैं कोई ऑब्जेक्ट को एनिमेट करके दिखाता हूँ और साथ ही साथ एट्रीब्यूट, टाइमलाइन, टाइम रेंज इसको बताता हूँ आपको मैं ये एक स्पेयर ले रहा हूँ। हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस व्यू पोर्ट में लाते हैं इस ग्रिड में, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। इसको ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और विजुअलिटी को स्विच करने के लिए यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और इसी जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ होगी उसी को हम टाइम में लॉक करेंगे। सपोज़ जैसे यहाँ पर इसको मैं 0 0 कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो ये वन पोजीशन में जैसे मैं एस की प्रेस करूँगा, एस एस फॉर सन, तो ये सारे जो एट्रीब्यूट है इस पहले फ्रेम पे लॉक हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये 35 फ्रेम में वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 10 हो जाए। और जैसे फिर मैं एस प्रेस करूँगा और ये लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑटो की ऑन रखा है इसलिए ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो एनिमेशन में बेसिकली यही होता है कि आप उसकी पोजीशन को एक टाइम पर लॉक कर देते हैं, जिसको हम की कहते हैं। पहला की जो है 1 फ्रेम पे है 0 0 और दूसरे पे ये 10 है। तो ये 1 से जो टाइम है 10 फ्रेम में पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू भी 1 to 10 में पहुंचेगा। सॉरी, टाइम जो है 1 से 35 फ्रेम में पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू जो हमने लॉक किया है उसी के अकॉर्डिंग ये 10 में पहुंचेगा। और बाकी का ये इन बिटवीन ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है। जैसे यहाँ पर ये कितने वैल्यू में पहुंचेगा ये ऑटोमेटिक उस कैलकुलेट कर लेता है। और ये है टाइम रेंज कि हमको इसमें एनिमेशन करने के लिए कितने फ्रेम की ज़रूरत है। सपोज़ छोटा छोटा अगर हमको स्टेप्स बनाने हैं तो हम मिनिमम 100 फ्रेम रखते हैं। ये टाइम रेंज है हमारा, इतने रेंज में हम बना रहे हैं। और ये टाइम स्लाइडर है, इसे स्लाइड करके और ले जा सकते हैं। और ये टाइमलाइन, ये एट्रीब्यूट, ये एनिमेशन में ये यही कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, इसी को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम के लिए मैं बता दूं कि ये जो फ्रेम है, ये जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, स्पीड है, फ्रेम रेट पर सेकंड की जो प्लेइंग स्पीड है, प्लेयर स्पीड, वो 24 है। रोजेज जो है प्ले होना है इस प्लेयर में, तो एक फ्रेम मतलब 1/24 सेकेंड। ये स्टैंडर्ड टाइम है। अलग अलग जगह अलग अलग जो फ्रेम रेट वो यूज़ होता है। टेलीविज़न में कुछ अलग होता है, हॉलीवुड में अलग होता है और गेमिंग में अलग होता है। जो स्टैंडर्ड है वो 24 है। तो चलिए अब मैं कोई एनिमेशन
एक पिंग पोंग बॉल बनाते हैं जिसमें आपको एनिमेशन, टाइम और ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। इसके लिए मैं 24 फ्रेम ले लेता हूँ। 24 फ्रेम इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का हम बॉल एनिमेशन बनाते हैं। अब बस ध्यान से देखते रहिए। मैं इस पोजीशन में इसको फ्रीज़ कर देता हूँ, मतलब ये इस पोजीशन में ये 0 0 है। पहला की मैंने यहाँ लगा दिया, पहला की प्रेस एस और दूसरा की 24 पे। इसका मतलब है पहले और 24 फ्रेम में ये 0 ग्रिड पे रहे और 12वें पे ये वाई डायरेक्शनल में कुछ वैल्यू में रहे। जैसे 7 वैल्यू है, 8 कर देता हूँ। इतनी हाइट पे ये वाई में है। जैसे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो ये देखिए, पहले में मैंने 0 वाई की जो पोजीशन वैल्यू था वो 0 था, तो ये यहाँ पर 0 है और 12 में 0 है और यहाँ 24 में 0 है और 12 में ये 8 है। तो जैसे अभी देखिए प्ले कर रहा हूँ, ये प्ले कर रहा हूँ तो ये उसी हिसाब से वैल्यू जो है पोज अपना ले रहा है। चलिए प्ले करके देखते हैं। ये है। तो एनिमेशन ऐसा ही एनिमेशन होना है। इसको आप प्रैक्टिस करके आप समझेंगे। जो मोस्टली जो आप मिस्टेक करेंगे वो ये होगा कि एक ही पोजीशन में आप कई सारे पोजेस डाल देंगे। जैसे ये पोजीशन है, आप उसने इसकी पोजीशन चेंज किया 12 फ्रेम में और उसके बाद टाइम लाइन को बिना स्लाइड किए हुए या नया टाइम लाइन लिए हुए अब दूसरा पोजीशन बनाएंगे और सोचेंगे कि अब चले, लेकिन वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही पोजीशन पे आपने दो दो पोजेस बना दिया है, दो दो वैल्यू दे दिया है उसके डायरेक्शन में। करता है। सो चलिए मैं इसके अदर वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देता हूँ और इसको सही से बना लेते हैं एक रिदम में। ठीक है, इसमें कुछ टेंजेंट यूज़ होता है ग्राफ एडिटर से, ये मैं एडवांस में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इसको मैं आप रफली से जान लीजिए। ये वाई एट्रीब्यूट में मैंने, अब ये देखिए ये कर्व है। तो कर्व अभी क्या है कि जो इनिशियल पोजीशन है इसमें ये ज़ीरो है और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कर्व की आप ये फ्लो देखिए, अगर हम कर्व की फ़्लो को चेंज कर देते हैं इस तरह, अब इसका मतलब होगा कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से यहाँ तक बढ़ेगा ये, और इसको भी ऐसे कर देते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, आपका एक सवाल होगा कि ऐसा आपने क्यों किया। क्यों ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट, सपोज़ मैंने इसको बॉल स्फेयर लिया है, बॉल है ये, तो अगर कोई सरफेस से हीट करेगा तो एंटिसिपेट करेगा, तुरंत टकराने के बाद वो बाउंस करेगा। देखिए अब बाउंसिंग आ रहा है, पहले वो वैसा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सस्पेंस लिक्विड में गिर रहा हो। तो ये है एनिमेशन का बेसिक्स। तो कुछ चीज़ों को मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। जैसे टाइमलाइन को, ये टाइमलाइन है जिसमें हम जितना एनिमेशन हमको बनाना होता है उतना हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग फ्रेम रख लेते हैं। ये फ्रेम रेंज है, कितना फ्रेम हमको उस रेंज में रखना है यहाँ हम टाइप कर लेते हैं। सपोज़ मुझे 100 चाहिए तो यहाँ मैं 100 कर लूँगा, तो ये टोटल 100 आ जाएगा। और ये टोटल लेंथ ऑफ टाइम स्लाइडर, टोटल लेंथ ऑफ टाइम रेंज, जैसे मैंने इसको कर लिया 1000, ये टोटल मेरा 1000 रेंज है। तो इसके द्वारा, इस स्लाइडर जो आप देख रहे हैं इसके द्वारा मैं इसको अपने स्लाइडर के उस सेगमेंट में जा सकता हूँ टाइम रेंज के। और ये जो छोटा छोटा बॉक्स
पॉइंट यहाँ सेट है, वो हो गया। और दूसरे पॉइंट को मैं स्लाइड करके अपने जितना ज़रूरत होगा उतना मैं सेट कर सकता हूँ। इधर को भी अगर मुझे इस पॉइंट को सेट करना है तो इसको मैं इसको होल्ड कर दिया और इधर को मैंने सेट करना शुरू कर दिया। या फिर आप पूरा स्लाइड कर सकते हैं जहाँ आपको एनिमेशन सेगमेंट में काम करना है, जिस टाइमलाइन पे, टाइम रेंज पे। और ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको ट्रांसलेट करने की, रोटेट करने की और स्केल करने की। तो ट्रांसलेट क्या है? ट्रांसलेट मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसको, किसी भी कहने का मतलब 3 डायरेक्शन है मेनली, तो उसको उस डायरेक्शन में मूव करना, ये हो गया ट्रांसलेशन। और रोटेशन, उसको रोटेट करना। और स्केलिंग, इसको छोटा बड़ा करना। और ये टूल कहाँ से आपको मिलेगा? ये देखिए, ये जो टूल दिख रहा है जो चारों डायरेक्शन में एरो बना हुआ है, ये मूव करने के लिए है। इसको ट्रांसलेशन टूल कहते हैं। तो अब जिस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेंगे उस डायरेक्शन में ये वैल्यू ऐड होता जाएगा। और ये जो रेड है इसका मतलब उस टाइमलाइन पे लॉक हो रहा है जहाँ पे ये कर्सर रखा है। अभी कर्सर 1 पे रखा है। आप यहाँ से जान सकते हैं कि कर्सर कहाँ रखा है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और इसको आगे बढ़ाऊँगा तो इस पोजीशन पे ये लॉक हो गया। और लॉक क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑटो की ऑन है। अगर आप चाहते हैं कि लॉक ना हो तो ऑटो की आप ऑफ़ कर दीजिए और ये लॉक नहीं होगा। किधर भी लेके जाइए, ये लॉक नहीं होगा। लॉक करने के लिए आपको एस प्रेस करना है। और चाहते हैं कि अब दोबारा एस प्रेस ना करना पड़े तो ये ऑटो की होता है, इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो की लेना शुरू कर देगा। तो बेसिक में बस इतना ही। अब दूसरे पार्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेंगे, छोटा सा ही क्लिप बनाएंगे और उसके बारे में फिर ध्यान करेंगे पार्ट 2 में।